जी नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक खूबसूरत बिल्डिंग तामीर हो चुकी है। ये कमांडर पब्लिक स्कूल है, काफ़ी क्लासेस हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 to 8 क्लास ऑनगोइंग है। आपने देखा होगा कराची में भी स्कूल्स, लेकिन छोटे छोटे बंगलों में स्कूल बना दिए जाते हैं और एक बहुत बड़ी फ़ीस ली जाती है, जबकि यहाँ पर एक मुनासिब फ़ीस बच्चों से ली जा रही है और एक बेहतरीन तालीम दी जा रही है। तालीम के साथ साथ ये एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है, जो शुरू से ही बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके माइंड लेवल चेक किया जाता है कि वो बच्चा किस तरह के किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है और फिर उसी हिसाब से उसको उसी चीज़ की तालीम दी जाती है जिसमें बच्चा। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अपार्टमेंट्स भी तैयार हो चुके हैं और इसमें काफ़ी फैमिलीज रह रही हैं। इसके अलावा इनके नीचे काफ़ी शॉप्स हैं। ज़िंदगी के हर शोबे से मतलब जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उन सबको दी गई है यहाँ के रिहायशियों को। आप देख सकते हैं कि सुपर स्टोर है, सैलून की शॉप है, इसके अलावा सैनिटरी की शॉप है और टक शॉप है, और इसके अलावा एक स्कूल शॉप है, होम डेकोर गिफ्ट शॉप्स है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे फैसिलिटीज़, तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं। जी नाज़रीन, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। फ्री रेस्टोरेंट यहाँ के कमांडर सिटी में लॉन्च होने ही वाला है, तकरीबन आखिरी मराइल में है, और यहाँ के रहायशियों को फ्री रेस्टोरेंट भी दिया जा रहा है जहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा। ये एक कराची में ही नहीं, मैं ख़ास पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद रेस्टोरेंट है जो फ्री रेस्टोरेंट के नाम से है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का खाना दिया जाएगा यहाँ के रहायशियों को। बताते चलो, जब मैंने सुना था कि यहाँ पे फ्री रेस्टोरेंट है तो सबसे पहले मेरा भी यही माइंड बना कि मैं यहाँ पे फ़ौरन घर ले लूँ ताकि मेरी किचन से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि गर्मी में खाना बनाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। जी, यहाँ पर एक रहायशी जो रहते हैं यहाँ पे और कराची इनके वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, रोज़ आना जाना, इनसे मालूम करते हैं कि किस तरह का इनका ये सफ़र स्टार्ट हुआ और क्यों उन्होंने यहाँ पे बुकिंग करवाई, यहाँ पे इन्होंने परचेज़ किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि कराची में आपका कारोबार है और आपने कराची से इतनी दूर कमांडर सिटी में आपने घर ख़रीदा, यहाँ पे रह रहे हैं फैमिली के साथ, क्या ख्याल आया कि क्यों इतनी दूर आकर रहा जाए? यहाँ पे सहूलत बहुत है, हर चीज़ की इंस्टॉलमेंट में मिल रहा और पूरे कराची में किसी के पास भी नहीं मिल रहा, तो जो कमांडर साहब ने सहूलत दी है वो किसी ने भी नहीं दी। मुझे बताएं कि आपका कारोबार कराची में, तो कराची में किस इलाके में और किस तरह से आना जाना, सफ़र किस तरह से होता है आपका? तो शटल में आता हूँ, सुबह 10 बजे शटल चलती है तो 11 बजे वहाँ पहुँचता हूँ, फिर सपूरा से अपनी बाइक उठाता हूँ हाइट से, फिर सदर जाता हूँ, आधे घंटे में 11:30 तक पहुँच जाता हूँ। सदर से रोज़ आने जाने का है, रात को 10:30 बजे चलती शटल तो 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ। फाइनली हम वहाँ पे मौजूद हैं। जो एक ख्वाहिश थी कि कमांडर सिटी हमने आपको काफ़ी बार विज़िट करवाया है, और आप लोगों की ख्वाहिश पर आज हम जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं कमांडर जाकिर, उनसे भी आज बात मिलवाएंगे, आपसे बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर। सर पहले तो ये बताइए कि किस तरह से ख्याल आया कमांडर सिटी बनाने का, और शहर से इतनी दूर, लेकिन बहुत ही कम अरसे में हमने देखा है कि ये बहुत डेवलप हो गया, और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आ चुकी हैं, और वो भी कराची जैसे बड़े शहर को छोड़ के उन्होंने यहाँ आना को तरजीह दी। तो क्या समझते हैं, पूरा बताइएगा जर्नी किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से आपको ख्याल आया? बस ख़याल तो इस तरह आया कि जिस तरह इस मुल्क का निज़ाम हम बचपन से देख रहे हैं कि एक बेरब्त निज़ाम है, और जो भी ख्वाहिश है लोगों की वो पूरी नहीं हो रही है, ख्वाह वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, मेडिकल केयर के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, हाउसिंग के हवाले से हो, कहीं रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा वो नहीं मिला लोगों को। तो मतलब है कि जब हमने देखा कि लीडरशिप हर जगह फेल हो गई है, तो क्या ऐसा किया जाए कि ये मुल्क बदल जाए और ये कौम खुशहाल हो जाए। एक विज़न बनाया जिसको मैंने विज़न 2040 का नाम दिया। तो ये एक विज़न था जिसको लेके हम चले अल्हम्दुलिल्लाह, और इस विज़न के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 10 लाख घर, 1 मिलियन घर बनने हैं, और तकरीबन 50 लाख लोगों ने इस विज़न का हिस्सा बनना है। तो वो यूथ जो है वो सबसे बड़ा फोकस है हमारा, कि हम यूथ को या बच्चों को, जो भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स ला रहे हैं यहाँ पे, मतलब सिर्फ दरो दीवार नहीं दे रहे, क्योंकि पहला तो ये था कि हमने हर चीज़ इंतहाई सस्ती देनी है ताकि बजट में आ जाए, तो हमने इसको ज़ीरो प्रॉफिट पे रखा, घरों को ज़ीरो प्रॉफिट पे रखा, मेडिकल केयर को ज़ीरो प्रॉफिट पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे ज़ीरो प्रॉफिट पे, इवन सुपर मार्ट जो आ रहा है वो भी ज़ीरो प्रॉफिट पे हम ला रहे हैं। फ्री रेस्टोरेंट अभी खुलने वाला है जहाँ खाना मुफ्त होगा रेजिडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे जो चैरिटी के और वेलफेयर के काम, ओल्ड होम बन रहे हैं, यतीम खाने बन रहे हैं, तो ये पूरा एक वेलफेयर स्टेट समझ लें, उसका कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ फॉलो किया है। और जो बहुत बड़ी यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, यूथ को हम स्किल कर रहे हैं, हमारा हर स्कूल स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, हर बच्चे को हम बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि 2040 में लाखों की तादाद में कामयाब बिजनेसमैन, दयानतदार बिजनेसमैन हमारे पास हों जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करें। सैकड़ों लोग, मतलब फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह अगले 1-1.5 साल में हज़ारों हो जाएंगी वो, ठीक है। तो पानी, बिजली, गैस से लेके ट्रांसपोर्ट, मेडिकल केयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब हमने पहले इनका बंदोबस्त किया और लोगों को बाद में बसाया। आज भी हमारी शटल सर्विसेज यहाँ पे 7 डिफरेंट टाइमिंग्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, जिसको हम 10 कर रहे हैं अभी फर्स्ट इंशाल्लाह अगस्त से, और सुबह 6:20 पे पहली गाड़ी निकलती है ताकि यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है वो उस गाड़ी से जा सकें। फिर 7 बजे दूसरी शटल निकलती है, फिर 10 बजे। फिर सिक्योरिटी हमारी है, मलिर हॉल्ट पे भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है। अगर लड़कियां हैं इंडिपेंडेंट, अगर उन्होंने आखिरी शटल से 10:30 बजे आना है तो वालिदैन को फ़िक्र नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो मलिर हॉल्ट तक पहुंच गई हैं, क्योंकि वहाँ से फिर वो हमारी शटल है, हमारी गाड़ी है, हमारी सिक्योरिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरा ये है कि हर एक घर को एक जॉब दी जाए। तो अगर ये 5000 घरों का मॉडल है तो 5000 जॉब्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं सिटी के अंदर। जो अमेजिंग चीज़ें आ रही हैं, जो मैं अगले 1-1.5 महीने में सबका इफ्तिताह हो रहा है, तो उसमें एक तो फिलिंग स्टेशन की बात की, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का शायद उन फिलिंग स्टेशन में हो जहाँ खालिस पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि खालिसपन नहीं है इस मुल्क में, सब कुछ है, खालिसपन नहीं है, खालिस दूध नहीं मिलता कहीं से। ठीक है, भाड़ा भी देखा है, आपने भैंस मेरी देख ली होगी, लेकिन अब भैंसें सबके लिए आ रही हैं। इंशाल्लाह अगले महीने से हर घर के लिए खालिस दूध हम इंश्योर करेंगे कि उसको खालिस दूध दें, ठीक। पानी जो इनको मिल रहा है वो नेस्ले स्टैंडर्ड का है, क्योंकि हम मिनरल्स बाहर के यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, और साफ़ पानी बिल्कुल फ्री जो है कोई भी वहाँ से ले ले। हमने प्लांट लगाया, हालांकि लाखों रुपए अखराजात हैं उसके, लेकिन वो सब हम बेयर कर रहे हैं। आप अगर चाहते तो कराची में एक महंगे इलाके डिफेंस में भी रह सकते थे, क्योंकि जो बिल्डर्स होते हैं वो तो सिर्फ अपना पहला फ़ायदा देखते हैं, वो खुद उस सोसाइटी में जाके नहीं रहते, ना घर बनाते हैं, वो आप खुद यहाँ रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, आपने क्या सोचा? आप चाहते तो आप कराची में भी रह सकते हैं। देखिए, ये तो मेरा प्यार है, मेरा चूँकि ये एक मिशन था, मेरा एक ख्वाब था बचपन से कि मैं ऐसी बस्ती बनाऊंगा जहाँ मैं ग्रूम करूँगा बच्चों को और दुनिया में अपने आप को मनवाऊँगा, इस कौम को। तो इस मिशन के लिए अगर मैंने चलना है तो मैंने फ्रंट से लीड करना है, मुझे फ्रंट पे रहना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना घर यहाँ भी बनाया, शहर में भी घर है, ज़ाहिर है बच्चे वहाँ पढ़ भी रहे हैं, तो लेकिन मेरी ज़्यादा अब प्रेजेंस कमाने सिटी में होनी है, क्योंकि यहाँ के पूरे सिस्टम को मैंने कंट्रोल करना है। मैं बच्चों की ग्रूमिंग, इनकी इवनिंग के लिए हम स्पोर्ट्स लाजमी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं तीरंदाजी, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग, ये 3 एक्टिविटीज़ हम कंपलसरी कर रहे हैं, जिसको मैंने खुद सुपरवाइज़ करना है, क्योंकि इन बच्चों की अगर पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है तो इनके एजुकेशन के साथ साथ करैक्टर बिल्डिंग और मोटर स्किल्स इनको भी इम्प्रूव करना है। फिर तो ये एक बिल्कुल एक मिसाली एक सोसाइटी बनेगी, और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं खुद इसका हिस्सा बनूं। और सिर्फ ज़िंदगी नहीं, मैंने कब्रिस्तान बनाया तो उसमें 1 नंबर कब्र अपने लिए मुख्तस की है कि मैंने दफन भी यहीं सिटी में होना है। सर, जो आपका विजन है, और तो तरबियत भी एक ख़ास अहमियत रखती है, तो बचपन से माँ की तरबियत होगी इस तरह की, तो आपने इस तरह का आपको ख्याल आया
बताया। जी तरबियत तो खैर बहुत अच्छी हुई है। माँ इस वक्त मेरे पास हैं, यहीं पे सिटी में मेरे पास घर में रह रही हैं। वो एमरजेंसी एवैक्यूएशन का सिस्टम, एम्बुलेंस सर्विस भी रखी हुई है, एक डॉक्टर भी हैं, एक नर्स भी हैं। तो जो बड़ी एमरजेंसीज़ हैं उनके लिए तो हम यहाँ से फ़ौरन उनको जो करीब है बकाई हॉस्पिटल है बड़ा, वहाँ पे या नूरियाबाद में हम भेज देते हैं, या ज़रूरत पड़े तो शहर भी जना या डाओ भी ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे पैमाने पे यहाँ पे एमरजेंसीज़ जो है इस वक्त हैंडल हो रही हैं। इस वक्त मेडिकल सेंटर चल रहा है हमारा, बेसिक मेडिसिन्स भी हैं, ठीक है, और वर्किंग आवर्स में वो डॉक्टर्स बैठते हैं, उसके बाद वो घर पे अवेलेबल होते हैं, कोई भी घर विज़िट कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 200 बेड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इंशाल्लाह अगले साल बनना शुरू हो रहा है, जिसको 3 साल में हमने कंप्लीट करना है, इस मॉडल का हिस्सा है। अच्छा सर, अब हमारे प्रोग्राम का नाम है हौसले बुलंद है, कुछ हमारे चैनल के लिए कुछ चंद अल्फाज। आप बहुत बेहतरीन शायर भी हैं। बहुत हम सो लिए जागो कि अब एक काम करना है, बहुत हम सो लिए जागो कि अब एक काम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहां में नाम करना है। बहुत हम सो लिए, जो है वादा वफा का इस ज़मीं से वो निभाना है, हमें इकबाल का शाहीन बनकर अब दिखाना है। जो है वादा वफा का इस ज़मीं से वो निभाना है, हमें इकबाल का शाहीन बनकर अब दिखाना है। कमन डाले यहाँ पर या वहाँ, किस्सा पुराना है, सितारों से परे आकाश में ही घर बनाना है। सफ़र अब जानिब मंजिल सुबह से शाम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहां में नाम करना है। बहुत हम सो लिए, बुतों को नफ़रतों के अपने हाथों खुद ही तोड़ेंगे, खुद ही का दर्स देंगे और दिलों को खूब जोड़ेंगे। भरे दरियाओं के रुख ज़ोरे बाजू से यूँ मोड़ेंगे, अब हम इस्लाफ़ की तारीख़ को दोहरा के छोड़ेंगे। उन्हीं के सिलसिलों को 4 सू अब आम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहां में नाम करना है। बहुत हम सो लिए, और वतन दुश्मन हमारे बीच नफ़रत बो नहीं सकते। जाग गए ना हम। वतन दुश्मन हमारे बीच नफ़रत बो नहीं सकते, अब हम सब एक हैं, अपना ताउन खो नहीं सकते। अखुवत भाईचारे को दिलों से धो नहीं सकते, बला की नींद थी जागे हैं तो अब सो नहीं सकते। मोहब्बत बांट कर हमने दिलों को राम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहां में नाम करना है। बहुत हम सो लिए।